जय श्री राम। दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके रहस्य क्या है? माँ दुर्गा के 9 शक्तियों के पूजन के बाद 10वें दिवस हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। इस पर्व में हम सभी रावण के पुतले को जलाते हैं या कहा जाए रावण दहन करते हैं। इस दिवस को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। विजयदशमी अर्थात धर्म का अधर्म पर विजय। इस दिवस प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। तब से यह परंपरा चला आ रहा है कि हम हर साल रावण का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं, जिसे हम रावण दहन भी कहते हैं। रावण दहन अर्थात धर्म का अधर्म पर विजय। धर्म राम, अधर्म रावण। रावण कौन है? रावण लंकापति राजा था, जो कुल में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसके पास सोने की लंका थी, जो स्वयं विद्वान था, सभी शास्त्र ग्रंथों का जो कंठस्थ अध्ययन किया हुआ था, जिसके नियंत्रण में ग्रह नक्षत्र यहां तक कि शनिदेव भी थे। वह रावण इतने शक्तिशाली, भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि वह अपने गले को काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करता था या कहे भेंट करता था। लेकिन फिर भी वह रावण महान नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वह रावण अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, ना तो अपने मन के ऊपर, ना ही अपने विकृतियों के ऊपर। रावण कौन है? रावण को दशानन भी कहा जाता है। दशानन अर्थात 10 सिरों वाला, जिसके अंदर यह 10 विकार हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्स्य, हिंसा, चोरी, अनेक प्रकार के जिसके अंदर अपराध भरा हुआ है, वह रावण है। भाइयों, आज हम सभी हर साल रावण दहन तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर के रावण को समाप्त किया है? हमने कभी अपने अंदर के उस रावण को मारा है? यह नवरात्र का पर्व हमें 9 दिनों तक अपने ऊपर अध्ययन करना, स्वाध्याय करने का पर्व है। हम एक एक दिन इस नवरात्र में बैठ के हम उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान हम सभी ध्यान के मार्ग पे चलकर अपने अंदर के विकारों को समाप्त करते हैं। प्रभु श्री राम ने जिस समय रावण का संहार किया था, उस समय रावण के नाभि में ही रावण को मार, अर्थात जब व्यक्ति अपने अंदर के उस अधर्म, अहंकार को, अपने अंदर के विकृतियों को समाप्त करना है, तब वह प्रभु श्री राम नाम की धनुष को जब अपने अंदर प्राणों में उच्चारण करता है, तब वह वास्तव में अपने अंदर की विकृतियों को समाप्त करता है, अर्थात रावण को जलाता है। हर साल जो यह दशहरा का पर्व है, हमें यही संदेश देता है कि हम अपने अंदर के रावण को समाप्त करें। और रावण जब तक हमारे अंदर की विकृतियां समाप्त नहीं होंगी, हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त नहीं होगा, तब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं समाप्त कर पाएंगे, अर्थात राम को जागृत नहीं कर पाएंगे। आपने कभी सुना होगा एक पंक्ति कि हर घर में है रावण बैठा, इतना राम कहां से लाए? हर घर, घर का अर्थात हमारे अंदर, हमारे अंतर का घर, उस घर में रावण बैठा हुआ है, रावण का कब्जा है, अर्थात विकृतियों का कब्जा है। कहीं ना कहीं हम काम के वेग में है, लोभ है, मोह है, अहंकार है कि हम कितना बड़ा आदमी है। लेकिन जब तक हमारे अंदर यह विकृतियां बैठी हुई है, तब तक हम राम को जागृत नहीं कर पाते हैं। धन, एक व्यक्ति के पास अगर ज्ञान और धन दोनों बढ़ जाता है और उस दोनों को बढ़ने का उस व्यक्ति को अगर अहंकार हो जाता है, तो यह उस व्यक्ति के लिए नाशवान है, उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, उसे वह अहंकार ही समाप्त कर देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास कितना हो धन बढ़ जाए, प्रभु श्री राम के पास अयोध्या होते हुए भी वह कभी भी उसका अहंकार नहीं पाले। लेकिन वही लंकापति रावण के पास लंका का राजा होने के बाद भी वह अहंकारी हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विवेक जागृत नहीं था। हमें भी चाहिए कि हमें अपने विवेक को जागृत करें। और विवेक को जागृत कैसे कर सकते हैं? आत्मचिंतन, स्वाध्याय से। यह दशहरा का पर्व मात्र एक पर्व नहीं है, मात्र रावण दहन नहीं करना है। इस पर्व में स्वयं का चिंतन करें कि अभी हमारा क्या पहुंच है, अभी हमारे अंदर
विकारों का किस प्रकार से बैठा हुआ है, उस विकारों को कैसे जलाए। अपने विकारों को जलाने के लिए ध्यान में बैठ के ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, अपने ज्ञान की अग्नि से समस्त विकारों को जलाकर तभी आप राम बन पाएंगे, तभी आप स्वयं उस राम की महिमा गा पाएंगे। इसलिए राम नाम रूपी धनुष को अपने प्राणों में चलाएं, ताकि आपके अंदर राम के नाम से, राम के प्रताप से एक एक विकार धीरे धीरे करके स्वाहा होते जाए, जलते जाए। और आप इस दशहरा में आप ये जरूर संकल्प लें कि हम अपने अंदर के विकारों को समाप्त करके राममय होंगे, अर्थात राम जैसा बनेंगे, राम जैसा धार्मिक पुरुष बनेंगे, तभी हम राम को जान पाएंगे। इसलिए प्रयास करें कि हम इस दशहरे के पर्व को सुसंकल्प लेकर मनाएं और अपने इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाएं। अपने भाईजनों, परिवार के साथ मिलकर अवश्य इस पर्व का आनंद लें, साथ ही स्वाध्याय भी करें, ताकि आप भी इस दशहरे के पर्व में, ताकि आप भी रावण ना राम बन पाए। ताकि रावण के पास ज्ञान, धन, ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह रावण राम नहीं बन पाया। उसके पास अगर कोई चीज की कमी थी तो विवेक की, आत्मचिंतन की, आत्मदृष्टि की। इसलिए आत्मदृष्टि, आत्मचिंतन को प्राप्त करें, जिससे कि आप भी राम बन पाए। बोलिए जय श्री राम।